गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स ये पढ़ने वाले बच्चों। हेलो एल्केन हेलो एरिन में हम लोगों ने SN1 SN2 पढ़ा था। SN1 SN2 के बाद हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पढ़ा था। रिएक्शन विथ मेटल में किसको पढ़ा था बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पढ़ा था। तो बच्चों, अभी हम लोग एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम। और जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या आप इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब सोडियम के साथ होता है तब इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। देखिएगा, RX एक एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो RX के टोटल 2 मॉलिक्यूल ले लो। कितने मॉलिक्यूल ले लेते बच्चों? 2 मॉलिक्यूल ले लेते। और इन 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन आप सोडियम के साथ कराएंगे किसके प्रेजेंस में बच्चों? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर, ईथर यहां पर एक सॉल्वेंट का काम करेगा। ईथर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। तो ये जो लोन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर मौजूद है, ये सोडियम को डिसॉल्व करने का काम करेगा। किसको डिसॉल्व करने का काम करेगा? सोडियम को डिसॉल्व करने का काम करेगा। और फिर फाइनली आप ये कहते हैं बच्चों कि यहां से R और ये Na जो है, सॉरी X और Na जो है, ये दोनों मिल जाएगा। X और Na के मिलने से आपको क्या दिखाई देगा? NaX। ठीक है, X कितने बार है? 2 टाइम्स है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 कर दीजिए। ठीक है, और फिर साथ में आपको क्या बनता हुआ दिखेगा? R बॉन्ड R। तो जब भी आप वुड्स रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि इंक्रीज इन कार्बन चेन, कार्बन का चेन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि जब भी आप वुड्स रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? कार्बन का चेन इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अच्छा, यहां पर ईथर तो सॉल्वेंट के फॉर्म पर लिया गया, लेकिन एक वर्ड दिखाई दे रहा है ड्राई। ये ड्राई वर्ड का मीनिंग क्या है? ड्राई मीन्स ये है कि आप जब ईथर लेंगे तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ तो ये पता होगा बच्चों, आपने सोडियम के बारे में पढ़ रखा होगा कि सोडियम को आप क्या करते हैं? सोडियम को आप केरोसिन ऑयल में डीप करके रखते हैं। ठीक है, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं हम, या घासलेट बोलते हैं हमारे तरफ। ठीक है, मिट्टी के तेल में इसको डुबा कर रखते हैं सोडियम को। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, एयर के साथ भी रिएक्ट करने लगता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट करने लगता है। तो अगर हमने सोडियम के साथ ये रिएक्शन कराया और ड्राई ईथर की जगह पर मॉइस्ट ईथर लिए, तो मॉइस्ट या नमी जो है, मॉइस्चर जो है, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन स्टार्ट तो होगा, लेकिन कुछ समय के बाद सोडियम के ऊपर लेयर बन जाने के कारण क्या हो जाएगा? रिएक्शन आगे रुक जाएगा। इसीलिए आप इसको ड्राई ईथर लेते हैं।
ठीक है। तो जब भी आप किसी मेटल के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। ठीक है, क्या लेना है बच्चों, ड्राई ईथर लेंगे। जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन हो रहे फटाफट जो जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी अभी वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज सभी कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू कर रहे हैं अभी। हाँ जी बच्चों, तो बार बार कहता हूं मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अभी जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करें तो फिर हम आगे बढ़ें। अभी रिएक्शन स्टार्ट कर दिया हूं, एकदम कॉमन से रिएक्शन है, हर कोई जानता है इस रिएक्शन को। रिएक्शन स्टार्ट किए हैं। हाँ जी, तो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें। सबको लिंक मिल गया होगा, लिंक मिल गया होगा, जल्दी ज्वाइन करें, कमेंट करें, ज्वाइन करें, कमेंट करें। और साथ में वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दिया करो बच्चों। जो भी सेंटर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। हाँ जी, चलिए। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्या होता है कि जब भी आप वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार्बन चेन में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। चलो एक रिएक्शन लेके देखते हैं। एल्किल हैलाइड में सपोज मैंने CH3Cl लिया और इसका रिएक्शन कराया 2 टाइम्स Na के साथ और फिर ClCH3 ये करेंगे। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। तो ड्राई ईथर जो है वो क्या कराएगा, 2 टाइम्स NaCl होगा और फिर क्या बनेगा बच्चों, CH3 और CH3 ये हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि कार्बन यहां पर एक बार था, ठीक है। एल्किल हैलाइड में एक ही कार्बन हम ऐसा नहीं कि इधर इधर दो लिए, दो ऐसे काउंट नहीं करना है। हमने ये किया था बच्चों कि 2 टाइम्स CH3Cl लिया था और 2 टाइम्स Na लिया था, ये किया था, ठीक है। हमने CH3Cl लिया था 2 टाइम्स और 2 टाइम्स Na लिया था। तो यहां पर एक ही कार्बन है अभी, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे ही आप ये कर लो, CH3CH2 और इसमें ले लो Br, इसका रिएक्शन करा दो Na के साथ और फिर Cl की जगह पर आप ले लीजिए Br। ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं यहाँ पर भी वैसे लेना है, ये CH3। अब देखिए अलग अलग वाला ले लिया, तब क्या होगा, सेम वही सब कुछ रहेगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 और CH3, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये है बच्चों वुड्स रिएक्शन, ये है हमारा वुड्स रिएक्शन। अगर आपको वुड्स रिएक्शन आता है तो वुड के साथ साथ बच्चों आप एक और रिएक्शन पढ़ लीजिए, फिटिग रिएक्शन। वुड्स के साथ साथ आप लोग एक और रिएक्शन पढ़ लीजिए, फिटिग रिएक्शन। वैसे तो ये रिएक्शन आपको एरिल हैलाइड में पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप वुड्स पढ़ रहे तो साथ में इसको भी पढ़ लीजिए। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि हम एक एरोमेटिक चेन लेंगे, एरोमेटिक रिंग लेंगे और इस एरोमेटिक रिंग में ये कुछ ऐसा हमने X जोड़ दिया और फिर इसमें 2 टाइम्स Na फिर से ले लीजिए और फिर Cl के साथ फिर ये एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं। तो ये जो है बच्चों ये है एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड। क्या है बच्चों, ये एराइल हैलाइड है। जब आप एराइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं तब क्या होगा, सेम कंडीशन लेंगे बच्चों, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, 2NaCl और फिर देखिएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 बार एरिल ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर फिटिग आ गया, वुड्स और फिटिग में क्या डिफरेंस देखने को मिला है आपको कि एलिफेटिक की जगह पर क्या आ गया, एरोमेटिक रिंग आ गया है। एलिफेटिक के प्लेस पर क्या गया बच्चों, एरोमेटिक आ गया है। और फिर अगर आप इसको एलिफेटिक ले, CH3Br ले ले
और ऐसा ही आप कुछ ऐसा कर दें कि इसमें अब एलिफेटिक की जगह पर एरोमेटिक कर दें, और सेम कंडीशन रखे बच्चों, सेम कंडीशन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं। मैंने तो बताया है कि आप मेटल के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएं तो आपको ड्राई ईथर लेना चाहिए। ड्राई ईथर किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स NaBr, 2 टाइम्स NaBr, और फिर ये हो जाएगा CH3। देखिएगा आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ क्या CH3, तो ये जो बना बच्चों क्या है? टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन है। तो ये हो गया वुड्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? वुड्स रिएक्शन पढ़ा। वुड्स के बाद हमने क्या पढ़ा? फिटिक रिएक्शन पढ़ा। और फिटिक रिएक्शन के बाद इसी में हम लोग एक और फिटिक जो था, ये हमारा पार्ट बी था, इसको हम पार्ट सी ले लेते हैं और इसको हम बोल देते हैं वुड्स फिटिक। क्या बोलेंगे हम इसको? वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक क्यों बोला? वुड्स वाला पार्ट आया और फिटिक वाला पार्ट आया, दोनों आया, इसलिए हमने इसको क्या बोला? वुड्स फिटिक रिएक्शन कहा। दोनों के दोनों मिले इसलिए हमने क्या बोला? इसको वुड्स फिटिक रिएक्शन बोला, ठीक है। चलिए, वुड्स और फिटिक दोनों मिले इसलिए हमने क्या बोला? इसको वुड्स फिटिक रिएक्शन बोला, ठीक है। तो हमने अभी किया है बच्चों रिएक्शन किसके साथ? किसके साथ किया? सोडियम के साथ। अब दूसरा पॉइंट, रिएक्शन विथ जिंक। रिएक्शन विथ जिंक, अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अगर आपने ये रिएक्शन किसके साथ कराया? किसके साथ कराया? जिंक के साथ, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखिए कैसा होता है। CH3Br मैंने लिया, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? जिंक के साथ। और फिर यही सेम CH3Br फिर ले लेते हैं, इसका रिएक्शन हम कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये हो जाएगा ZnBr2। ZnBr2 क्यों? क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है। और फिर ये हो जाएगा CH3CH3, ये कुछ ऐसा। इसको हम बोलेंगे बच्चों फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। वुड्स हो गया और क्या हो गया? फ्रैंकलैंड हो गया, ठीक है। नेम वाले रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा, और काफी आसान रिएक्शन है। वुड्स हो गया और क्या हो गया बच्चों? फ्रैंकलैंड हो गया। अब यही रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम के साथ कराएं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कराएं, तो मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। देखिएगा CH3, ये हो गया हमारा एल्किल हैलाइड, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? चलिए इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में ले लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूं RX, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? Mg के साथ। और Mg के साथ रिएक्शन कराने के बाद आपको ध्यान रखना कि फिर से क्या लेंगे बच्चों? ड्राई ईथर। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब भी आप मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या करें? ड्राई ईथर का यूज करें। ईथर किसका काम करेगा? यहां पर सॉल्वेंट का काम करेगा। और फिर RMgX ये बना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब आप R को चेंज कर लीजिए, आप R को CH3X ले लें, CH3Br ले लें, ठीक है। CH3Br ले लें, सेम चीज ले लें, और फिर क्या हो जाएगा? CH3Mg, और फिर क्या? Br का Br। यहाँ पर ब्रोमीन था तो क्या रहेगा? ब्रोमीन रहेगा। अगर आप क्लोरीन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन हो जाएगा। ज्यादातर हम लोग ब्रोमीन को ही यूज कर रहे हैं,
ठीक है। और याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जब रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने रिएक्शन विथ मेटल में सबसे पहले हमने मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्शन पढ़ा था और उससे जो बन रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है इस चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है वो नहीं दिया है, लेकिन मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, ठीक है, एसिड हैलाइड के साथ, ठीक, एस्टर के साथ, इन सब के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है ये सब मैंने बताया था आपको। याद कीजिए, याद करें कि आप क्या करते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते थे, RMgX का रिएक्शन कराते थे किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते थे, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते थे और फिर बाद में उसी का क्या करते थे, उसी का आप हाइड्रोलिसिस करते थे और फिर क्या बनता था बच्चों, अल्कोहल बनता था। तो ये आपके अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में वो रिएक्शन काम आ जाएगा, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में वो रिएक्शन काम आएगा। तो ये पढ़ लिया हमने किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। एक और रिएक्शन देखिए बच्चों, एक और रिएक्शन हम कर लेते किसके साथ, लिथियम के साथ। किसके साथ कर लेते, रिएक्शन विथ लिथियम के साथ। तो ये देखो बच्चों हमने लिया RX एल्किल हैलाइड और इसका लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हम क्या लेंगे बच्चों, ड्राई ईथर, फिर से ड्राई ईथर लिया हमने और फिर ये हो जाएगा R के साथ क्या जुड़ जाएगा, Li, R के साथ क्या आ जाएगा, Li, और Li को भी ले लो कितने बार, 2 बार ले लो। Li को 2 बार लेने से क्या हो जाएगा, RLi बनेगा और फिर क्या बन जाएगा, Li के साथ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, RLi और Li के साथ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ रिएक्शन किसके साथ, लिथियम के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारा का सारा रिएक्शन हमने पढ़ा अभी, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, कई बार आप लोग को छोटा देख के डर लगता है, छोटा हैंडराइटिंग होता है तो फिर आप लोग डर जाते हैं बच्चों। चलो तो हाँ जी, रिएक्शन विथ मेटल देख लिया हमने, रिएक्शन विथ मेटल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने जो भी रिएक्शन देखे हैं इसके आगे अभी देखिएगा, अब हम लोगों ने रिएक्शन विथ मेटल पढ़ लिया है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया था बच्चों। हमने एक टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 होता है, SN2 होता है, ऐसे ही एलिमिनेशन में E1 होता है और होता है E2। एलिमिनेशन में होता है बच्चों E1 और E2, E1 और E2, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, E1 और E2, ये दोनों टॉपिक हो गए, ये बच गया, ठीक है। चलिए E1 और E2 के बारे में हम बात करते हैं, E1 और E2 के बारे में बात करते हैं। चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, देखिए हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड में कोई एक बेस आया रिएक्शन करने के लिए और उसने रिएक्ट करके क्या किया कि यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया और यहां से X को हटा दिया, दोनों को हटा दिया। हुआ क्या था, यहां देखिए कि C बॉन्ड C और यहां पर बॉन्ड H है, यहां पर भी बॉन्ड H है बच्चों और यहां पर भी बॉन्ड H है, इन सारे जगहों पर बॉन्ड H है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, मान लो कि Cl है, मान लो कि Cl। तो होगा क्या कि यहां का
यहां से अगर H प्लस अलग होता है और यहां से मान लो Cl माइनस अलग होता है, H प्लस अगर अलग हुआ तो अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देके जाएगा, और अपने इलेक्ट्रॉन को जब इस कार्बन को देके जाएगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। Cl जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, तो इस पर क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज। और आप लोगों ने देखा है कि अगल बगल में प्लस माइनस होते हैं तो क्या करते हैं, ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, और ये देखिएगा आपको यहां डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा तरीका कि हमने एलिमिनेट किया, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और कौन एलिमिनेट हुआ, क्लोरीन एलिमिनेट हुआ था, हैलोजन एलिमिनेट हुआ था। तो इनके एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बना वो हुआ है एल्कीन। तो ये ध्यान देंगे कि हेलो एल्केन का जब भी एलिमिनेशन करेंगे आप तो बनेगा बच्चों हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन बनेगा जब आप एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन जो है वो कितने टाइप के हैं बच्चों, 2 टाइप के। एक तो है क्या E1, एक तो है बच्चों E1 और दूसरा है क्या E2, E1 और E2, E1 और E2। देखिएगा E1 रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, E1 रिएक्शन के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। देखिएगा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, यहां पर Br है, इसी रिएक्शन को ही अभी मैं लिख रहा हूं, देखिएगा CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो हुआ हमारा अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो कार्बन जुड़े हुए हैं बच्चों ये सब बीटा कार्बन है, ये सब बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन में से कुछ नहीं निकलेगा, सॉरी कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन, बीटा एलिमिनेशन में आप ये लिख लीजिए बीटा H प्लस एलिमिनेशन लिख देता हूं, बीटा H प्लस एलिमिनेशन, बीटा से H प्लस निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, और यहां से अल्फा से क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा। अगर मैंने अल्फा से हैलोजन हटा दिया, ठीक है, और मैंने किसी भी बीटा में से, एक बीटा में से मैंने हाइड्रोजन भी हटा दिया, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों CH2, और मैंने क्या किया, यहां से H प्लस निकाला है, H प्लस निकाला तो यहां पर क्या रह जाएगा, माइनस, और यहां पर से मैंने Br माइनस निकाला तो क्या रह जाएगा, यहां पर प्लस। और क्या ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, देखिएगा प्लस माइनस मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि क्या एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बीटा एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, बीटा एलिमिनेशन। E1 रिएक्शन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। E1 रिएक्शन जो है 1 यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वीक और मॉडरेट बेस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये इस पर सेडजेफ रूल आता है, सेडजेफ रूल के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये यूनिमॉलिक्यूलर SN1 के साथ इसको कॉपी कीजिए, SN1 के साथ इसको कॉपी करके देखिएगा, SN1 के साथ आप सिर्फ एक आपको सेडजेफ रूल में ही एक देखने को मिलेगा, नई बात सिर्फ और सिर्फ क्या, सेडजेफ रूल। ठीक है, वीक बेस के साथ ये काम कर जाता है। ठीक है, इसका RDS जो है वो, RDS जो है वो क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है, तो इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों तो फिर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी इसकी रिएक्टिविटी की बात होगी। ठीक है, तो देखिएगा ये आपको E2 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, E1 और E2, E1 और E2 में क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, पोलार प्रोटिक की जगह पर पोलार एप्रोटिक हो जाएगा, वीक बेस की जगह पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जब होगा तो आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक तो होता है बच्चों सेडजेफ प्रोडक्ट और एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट, 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक होगा क्या, सेडजेफ प्रोडक्ट और एक होगा हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, सेडजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट।
चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे पास है CH3 CH2 CH3, ये ऐसा कुछ मैंने लिखा। थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। मान लो ये भी CH2 है और यहां पर है CH3। इस जगह पर मैंने लगा रखा है Br, ये कुछ ऐसा लगा रखा है, ठीक है। अब अगर ये देखो बच्चों, अगर ये वाला अल्फा है तो ये क्या होगा बीटा, और ये भी क्या होगा बच्चों बीटा। दोनों में से किसी एक जगह से, दोनों में से किसी भी एक जगह से आप हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जब हटेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि मैं पहली बार में इस जगह से हटा रहा हूं हाइड्रोजन को, तो पहली बार में जब मैं हाइड्रोजन को वहां से हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर CH3 CH2 और फिर इस जगह से Br निकलेगा, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों प्लस, और फिर इस जगह से निकलेगा CH2 हो जाएगा क्योंकि यहां से निकलेगा H+। अब यहां दोनों में प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बना है बच्चों। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH और CH3। अब मैं यहां से हाइड्रोजन को हटाता हूं, इस जगह से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, तो यहां से हाइड्रोजन हटने से यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। बोलो ऐसा होगा। अगर ये आपको देखने को मिल रहा है तो बताओ अब दोनों प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। और जो मेजर प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो आपके लिए सेटजेफ होगा। मेजर प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा बच्चों वो क्या होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट होगा, और जो माइनर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सेटजेफ प्रोडक्ट रूल देखिएगा, सेटजेफ का जो रूल है वो क्या कहता है कि यहां पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों जो कार्बन है बच्चों, इन दोनों कार्बन के बगल में कितने और एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मैं देखूं तो इन दोनों कार्बन के बगल में, इस कार्बन के बगल में एक ये एल्किल ग्रुप है और इस कार्बन के बगल में ये एक एल्किल ग्रुप है, दो एल्किल ग्रुप है। और यहां बच्चों इस कार्बन के डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के जस्ट बगल में यहां पर एक एल्किल ग्रुप है और इस तरफ है ही नहीं। तो यहां टोटल कितने एल्किल ग्रुप है बच्चों, टोटल यहां पर कितने, एक है, और यहां टोटल कितने बच्चों, यहां पर टोटल यहां पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, ठीक है। तो इसका मतलब जिसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वो होगा हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट, और सेटजेफ प्रोडक्ट ही होगा यहां पर क्या, मेजर प्रोडक्ट। यही होगा हमारा बच्चों मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट। ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ये कहता है कौन, सेटजेफ रूल कहता है ऐसा, ठीक है। सेटजेफ रूल बोलता है ऐसा कि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन से आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि हर बार जब आप एलिमिनेशन कराएंगे तो आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। और दो क्या, दो से ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, दो से ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। यहां पर देखिएगा दो प्रोडक्ट नहीं, तीन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, CH3 और CH3, इधर H लगा दूं और इधर H लगा दूं, यहां पर C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर H लगा दूं, यहां पर CH3 और यहां पर H, ठीक है। यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए हमारा ये मेजर प्रोडक्ट है। अभी यहां देखें हम तो यहां पर ट्रांस है, ये कैसा है बच्चों, ये ट्रांस है, और ये वाला कैसा है, सिस है। ध्यान से समझिए इस बात को, है ना।
ये ट्रांस है और ये क्या है, सिस है। तो आपको ये पता होगा बच्चों, सिस और ट्रांस में, किसमें, सिस में और ट्रांस में, सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एक तो बना आपसे ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है, और एक तो बना है बच्चों सिस प्रोडक्ट। दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट आया कहां से? इसी को ही मैंने यहां पर लिखा है, दो अलग अलग प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस जो है कैसा होता है बच्चों? ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, रिपल्सन कम होता है, और यहां पर रिपल्सन कम ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है बच्चों, ये रिपल्सन ज्यादा है इसलिए कैसा है, लेस स्टेबल है। सॉरी, ज्यादा अभी खांसी है तो माइक में थोड़ा ज्यादा आवाज जा रहा होगा आपके पास। मैं धीरे से भी खांसू तो आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगा, इसके लिए सॉरी। लेकिन अभी ये बात बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया? तो देखिए बच्चों, सेटजेप बोलता है कि आप डबली देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेटजेप रूल द प्रीफर्ड प्रोडक्ट, प्रीफर्ड मतलब मेजर प्रोडक्ट, इज द एल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, जिसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे। जैसे मैंने बताया था, जिसमें 2 हुआ था वो मेजर हुआ था। अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। यहां पर देखिएगा, सपोज मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, चलो दूसरा कलर लेता हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा नहीं तो। ये कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। अभी देखिएगा कि अगर मैंने इस जगह पर मैंने ब्रोमीन ऐड किया है, यहां पर ब्रोमीन है, और ब्रोमीन ये देखिएगा हम हीट दे रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। तो C2H5OH लिए, तो बच्चों यहां पर जो कार्बन है ये क्या हुआ, अल्फा कार्बन, और ये क्या हुआ, बीटा, ये क्या हुआ, बीटा, यहां पर बीटा बीटा हो गया। तो आपको जो प्रोडक्ट बनता वो दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा होगा। बीटा वाले में से यहां से एक हाइड्रोजन निकाले, मान लो वहां से हाइड्रोजन निकाले, तो आपको ये एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट देखने को मिला। और दूसरा प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा बच्चों कि अगर मैं यहां से हटा दूं, ये भी तो बीटा वाला है ना, ये वाला भी बीटा वाला है, बी वाला अगर मैं हटा दूं तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अभी देखिएगा, यहां पर कार्बन है, इस जगह पर कार्बन है, और यहां पर कार्बन है, इसमें यहां पर कार्बन है और यहां पर कार्बन है। तो इधर एक एल्किल ग्रुप ये हो गया 1, और इधर ये 2, और ये हो गया 3, और यहां पर देखिए ये पूरा मिलकर 1 और ये 2। तो अभी देखिए ये ए वाला जो है, ये पहला वाला जो है, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, मेजर प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि ए जो है वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने देखिएगा इन द गिवन केमिकल इक्वेशन अ लेस बल्की बेस, ठीक है, लेस बल्की बेस का यूज किया हमने, लेस बल्की बेस का यूज किया, तो इवन मैकेनिज्म अभी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इज यूज्ड विच कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। इफ HA इज रिमूव्ड, मतलब पहला वाला HA जो है ये रिमूव हुआ, ये वाला अगर रिमूव हुआ तो आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है A, और जब HB निकलता है तब प्रोडक्ट बनता है ये, ठीक है। और फिर यहां पर यही चीज देखिएगा, देयरफॉर A इज द मेजर प्रोडक्ट, A मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट इन हाई परसेंटेज। B क्या है, B कैसा है, माइनर प्रोडक्ट है जो लो परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वो कैसा था, लेस बल्की ग्रुप था, वहां पर क्या था बच्चों, लेस बल्की ग्रुप था, तब आपको देखने को मिला था सेटजेप प्रोडक्ट। जब लेस बल्की ग्रुप देखने था वहां पर, तो क्या देखने को मिला था, सेटजेप प्रोडक्ट देखने को मिला था। और अगर आपके पास ज्यादा बल्की ग्रुप हो अकॉर्डिंग टू द हाफमैन रूल, द प्रीफर्ड प्रोडक्ट is the alkene which has
लेसर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, अभी यहां पर देखिएगा ये कार्बन है और ये कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसके इस तरफ एक और इस तरफ एक, कितने हुए, 2 हुए। और यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन, इसके इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, इसके इस तरफ 1 है, सिर्फ 1, ठीक है। यहां पर 1 था और यहां पर 2 था, ठीक है। यहां पर टोटल 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां पर टोटल कितना, 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन बच्चों यहां पर हमने क्या यूज किया है, एक बल्की ग्रुप यूज किया है। बल्की ग्रुप मतलब जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा हो। अगर मैं प्राइमरी टाइप का लूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर मैं ROH ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बच्चों, ROH ले रहा हूं, तो वहां पर सिर्फ R है, सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है, तो वहां पर हिंड्रेंस ना के बराबर है। और यहां पर हिंड्रेंस देखिएगा, यहां पर 3 बार एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 बार एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 बार एल्किल ग्रुप जुड़े होने के कारण क्या हो गया, काफी बल्की ग्रुप हो गया। बल्की ग्रुप मतलब बहुत भारी भरकम ग्रुप हो गया, ठीक है। तो भारी भरकम ग्रुप के कारण क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस जब आएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर अगर हम ये यूज कर रहे हैं, लेस बल्की ग्रुप यूज कर रहे हैं, लेस बल्की ग्रुप यूज कर रहे हैं बच्चों, तो लेस बल्की ग्रुप यूज होने पर आप इवन मैकेनिज्म देखेंगे, और जब आप मोर बल्की ग्रुप देखेंगे, मोर बल्की ग्रुप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि E2 मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये भी आप देखिएगा कि इवन मैकेनिज्म जो है, यहां पर आपने देखा था कार्बोकेटायन देखा था, कार्बोकेटायन देखा था। और यहां पर इंटरमीडिएट जो बन रहा था, ये 1 स्टेप में हो रहा था E2 जो है, और यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रहा था, है ना। क्या देखने को मिल रहा था बच्चों, स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता था। कहां पर, SN2 में। तो सेम यही प्रोसीजर यहां पर देखने को मिलेगा। और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, हॉफमैन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के बारे में हमने बात किया। हॉफमैन प्रोडक्ट कब आएगा, जब बल्की बेस रहेगा, ठीक है, तब हॉफमैन प्रोडक्ट आएगा। और जब बल्की बेस नहीं रहेगा, ठीक है, साधारण सा बेस रहेगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, सेडजेफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 अलग अलग कंडीशन होते हैं, कि जब लेस बल्की ग्रुप हो, ठीक है, और जब मोर बल्की ग्रुप हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आपके पास ये 2 अलग अलग बेस दिखाई दे रहे हैं। एक बेस है लेस बल्की और ये है बल्की, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक बेस है, देखिए बच्चों, इसमें RO है, सिर्फ RO माइनस है, और यहां पर R3CO माइनस है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये ज्यादा बल्की है। जब आप लेस बल्की लेंगे तो सेडजेफ का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। सेडजेफ जो है वो जब लेस बल्की ग्रुप रहेगा तो सेडजेफ का परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलेगा, और हॉफमैन का परसेंटेज कम। अब जैसे ही आपने ज्यादा बल्की ग्रुप ले लिया, ज्यादा बल्की ग्रुप ले लिया, तो सेडजेफ का परसेंटेज कम और हॉफमैन का परसेंटेज ज्यादा, हॉफमैन का परसेंटेज ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक। यहां पर बेस देखिए, 1 2 3, यहां पर 1 2 3 है अभी भी, ठीक है। तो देखिएगा, जब बल्की ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, तो आप हॉफमैन का परसेंटेज ज्यादा देख रहे हैं। किसका परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है, हॉफमैन का। कब, जब आपके पास क्या है, बल्की ग्रुप है। जब आपके पास बल्की ग्रुप है तो हॉफमैन का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। अभी देखिए, यहां पर एक बल्की ग्रुप दिखाई दे रहा है। बल्की ग्रुप होने के कारण क्या है, हॉफमैन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, और जो सेडजेफ वाला बन रहा हो क्या है, माइनर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है।
अब यहां पर देखिएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन दिख रहा है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका आपको मेजर प्रोडक्ट देखना है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, अभी कोई और ज्वाइन हुआ क्या, कोई और ज्वाइन हुआ है क्या। हाँ चलिए देखिए, ए बी सी डी, ये ए है, क्या ये प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या ये मेजर प्रोडक्ट होगा या ये मेजर प्रोडक्ट होगा, इसको हमको चेक करना है। अगर हम देखें तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हुआ बीटा और ये हुआ बीटा और ये भी हुआ बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड बनता है, ये बी आर तो हटेगा, तो अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड बनता है, तो अल्फा और बीटा के बीच में यहां पर बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये एक प्रोडक्ट बना। अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड बनता है तो ये एक प्रोडक्ट देखने को मिला, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड तो भैया सरासर गलत है ना। फिर अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा तो फिर, और इधर आप देखेंगे कि अल्फा और बीटा के बीच में बनेगा तो फिर ये भी आपको गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी गलत दिखाई दे रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता अभी। तो हम या तो यहां बॉन्ड देखेंगे, या तो यहां देखेंगे, या तो यहां देखेंगे, यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब CH3NH2, यहां पर हमने जो रिएजेंट लिया है, यहां पर CH3NH2, NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बच्चों, हीट दे रहे हैं। अगर हीट दिया जाए, चलो इस बात को भी थोड़ा समझ लो, इस बात को भी समझ लो कि अगर आपको रिएक्शन में, एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट नहीं है और एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट है, अगर हीट आता है, हीट आने से क्या होता है कि एलिमिनेशन होने लगता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। बिना हीट के सब्स्टिट्यूशन होता है, और जैसे हीट आता है, सब्स्टिट्यूशन कब करे, एलिमिनेशन कब करे, आगे हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जब हीट नहीं होता तब सब्स्टिट्यूशन, और जब हीट का रोल आ जाता है बच्चों तो वहां पर देखने को मिलता है एलिमिनेशन। तो यहां पर हीट का रोल दिखाई दे रहा है, हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन होता है तो एलिमिनेशन होना है, तो एलिमिनेशन हो रहा है। देखिएगा यहां पर जो CH3NH2 है ये बल्कि बेस नहीं है, CH3NH2 जो है वो बल्कि बेस नहीं है। तो बल्कि बेस नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ द गिवन बेस एंड हीट एंड एलिमिनेशन रिएक्शन इज प्रिफर्ड, एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। Br माइनस जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। सो द बेस एब्स्ट्रैक्ट द H प्लस फ्रॉम मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन। कहां पर देखिए, ज्यादा एक यहां ये पोजीशन दिखाई दे रहा है कि ये पोजीशन, इन दोनों में से एक पोजीशन जो है ज्यादा सही दिखाई दे रहा है। सो द बेस एब्स्ट्रैक्ट द H प्लस फ्रॉम द मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन, जहां पर स्टार मार्क है, विथ नो सिग्निफिकेंट स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अगर हम इस जगह पर चले जाएं, इस जगह के कार्बन पर चले जाएं, तो यहां पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि इस जगह वाले पर चले जाएं तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे जो सेडजे प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी हम ऑप्शन नंबर बी और ए की ही बात कर रहे थे। ऑप्शन नंबर एक तो हम देख रहे थे कि ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब यहां हम देख रहे हैं कि यहां इस वाले प्रोडक्ट में एक्चुअली ये थोड़ा सा आगे पीछे
दिख रहा है नहीं, ठीक है। बी वाले प्रोडक्ट में देखिएगा, यहां पर एक, यहां पर दो, ठीक है। अभी एक ही तो है, तो बी वाला जो है वो ज्यादा सही दिखाई दे रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर कम है, सिंपल सी बात है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। विच सेम, अब यहां पर देखिएगा, ये टर्सरी दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये टर्सरी ईटी का मतलब क्या, C2H5, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ है, और ये कैसा है, टर्सरी है। टर्सरी मतलब क्या हो गया बच्चों, बल्कि हो गया मतलब अब सेट अपना होकर क्या हो जाएगा, हॉफमैन जो है वो, हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि बल्कि बेस आ गया है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2 के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमने E1 और E2 के बारे में पढ़ लिया बच्चों, E1 और E2 हमने पढ़ लिया। E1 और E2 के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलिए E1 और E2 हमने पढ़ लिया है। E1 E2 के बाद E1 और E2 के बाद अभी हम लोग, हाँ चलो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि एलिमिनेशन कब होगा और सब्स्टिट्यूशन कब होगा, ये दोनों आपको कब देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों कंपीटिंग है। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर कंपीटिंग रिएक्शन फॉर द सबस्ट्रेट, फॉर अ सबस्ट्रेट विथ अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। Hence, all the product of elimination and substitution can be expected to be present finally, but one of them can be favored to give major product under certain condition. आप ये देखेंगे कि कोई एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें एलिमिनेशन होने के भी चांसेस रहेंगे और सब्स्टिट्यूशन होने के भी चांसेस रहेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी एक को ही फेवर करेगा। जब वो रिएक्शन होगा तो आपको चांसेस दोनों मिलते हैं, या तो वो एलिमिनेशन हो सकता है बच्चों, या तो वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन आपको या तो एलिमिनेशन कराना या तो सब्स्टिट्यूशन, दोनों एक साथ नहीं, एक ही होगा। और वो कौन सा होगा, इसके लिए जरूरी चीजें मैंने बताई कि कंडीशंस जो है, एलिमिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होंगे तो एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन के फेवरेबल कंडीशन होंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए, नेचर ऑफ बेस कैसा है, या न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा है, बेस या न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। रिएक्शन का कंडीशन कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है। और हमारा जो सबस्ट्रेट है उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये तो आप जानते हैं ना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। साइज मैटर करता है, ठीक है बच्चों, साइज मैटर करता है। जब न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है स्मॉल होगा, छोटा होगा, इट सब्स्टिट्यूट द लिविंग ग्रुप, सब्स्टिट्यूट करेगा। जब वो छोटा होगा तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई देगा। अब जैसे मान लो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अगर फ्लोरीन है और आयोडीन है, इन दोनों में छोटा कौन है, साइज कौन, किसका साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है। फ्लोरीन का साइज छोटा और आयोडीन का साइज बड़ा। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि फ्लोरीन छोटा दिखाई दे रहा है अभी, और फ्लोरीन छोटा है तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वो स्मॉल है।
अगर फ्लोरीन को लिया जाए तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन। दिस इज बिकॉज स्मॉलर ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल फेवरिंग सब्स्टिट्यूशन। अगर स्मॉल ग्रुप है तो वो किसको फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन को। और बल्कियर ग्रुप एक्ट एज बेस, जो बल्कि ग्रुप होते हैं बच्चों वो बेस का काम करते हैं एंड फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने लिया CH3F, ये लिया, और यही मैंने ले लिया CF, और यहां पर मैंने ले लिया 3 बार CH3, ठीक है। तो ये बल्कि ग्रुप हो गया। बल्कि ग्रुप किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन को, और स्मॉल ग्रुप किसको फेवर करेगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा हमारा ये सबस्ट्रेट है और ये है हमारा रिएजेंट हाइड्रोक्साइड OH-, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल OH-, OH पर माइनस इसलिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक टू ब्रोमो प्रोपेन एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। क्यों, क्योंकि ये कैसा है बच्चों, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चों, ये स्मॉल न्यूक्लियोफाइल, इसका साइज छोटा है, ठीक है। तो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर यही बल्कि होता, हैवी होता, बल्कि होता तो ये बेस की तरह काम करता, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं। किसकी तरह काम करने लगता बच्चों, बेस की तरह काम करने लगता। अगर ये स्मॉल है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और अगर यही इसी का साइज कैसा है, बड़ा है, तो किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। अगर बेस का काम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का की तरह बिहेव करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, ठीक है। तो एंड प्रीफर्स सब्स्टिट्यूशन ओवर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेगा ये। और ये सामने एक रिएक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और किसके बारे में, एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। थोड़ा और आगे समझ लेते हैं इसको, थोड़ा और आगे समझ लेते हैं, अभी और टाइम बाकी है, अभी और टाइम बाकी है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। तो हम लोग यहां पर थे बच्चों, हम लोग थे साइज पर, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट है हाइड्रोक्साइड जो है, सॉरी सबस्ट्रेट बोल रहा हूँ, रिएजेंट जो हाइड्रोक्साइड है वो उसका साइज छोटा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। अभी देखिएगा व्हेन न्यूक्लियोफाइल और बेस इज बल्की, अगर बल्की हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर बल्कि हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। when the nucleophile or base is bulky, generally it abstract the proton and gives an elimination product. अगर ये बल्कि हो जाए तो क्या देगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, ठीक है। और फिर सब्स्टिट्यूशन ना होकर क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमने एक बल्कि बेस लिया है, अभी एक एग्जांपल जो बता रहा था मैं, यहाँ पर मैंने F लिया था, अभी ये एक बल्कि बेस है, ठीक है। बल्कि बेस होने पर अब सब्स्टिट्यूशन ना होकर क्या होने लगेगा बच्चों, एलिमिनेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन होने लगेगा, ठीक है जी, एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। और फिर यहां देखिएगा साइज के ऊपर ही, अभी यहां पर देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन है, ठीक है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है ये। हमने हाइड्रोक्साइड लिया, सिर्फ हमने क्या लिया, हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। और अगर हमने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले दिया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड समझ रहे हैं आप लोग, टर्सरी आ गया मतलब यहां पर बल्कि ग्रुप हो गया, और बल्कि ग्रुप जब आएगा तब यहां पर आपको प्रोपीन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर एल्कोहल देखने को मिल रहा था, जब क्या था, जब न्यूक्लियोफाइल था।
अभी यहां पर क्या बन गया, ये बेस बन गया। न्यूक्लियोफाइल कब था, जब स्मॉल ग्रुप था। जब बल्कि ग्रुप हो गया बच्चों तो क्या बन गया, बल्कि ग्रुप होने पर क्या बन गया, ये बेस बन गया। और बेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा। अगर स्मॉल ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, बल्कि ग्रुप होगा तो क्या होगा बच्चों, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वीक बेस या पुअर न्यूक्लियोफाइल। वीक हो, ठीक है, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा हो, वीक हो। वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये डिपेंड करता है सीधी बात साइज पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो E1 होगा या तो SN1 होता है। अगर यही स्ट्रॉन्ग रहा तो E2 होता है, अभी अभी तो हमने देखा था। और स्ट्रॉन्ग पर क्या होता है, SN2 होता है। ये कंडीशन है। देखिए वीक बेस, जैसे अगर हम वीक बेस H2O की बात करें, H2O की बात करें, H2O जो है वो दो, H2O is moderately weak nucleophile, so it follows SN1 mechanism. वीक है इसलिए SN1 mechanism follow. Also ROH is moderately weak base, ठीक है, बट द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। अब मैंने कहा था कि जब हाई टेम्परेचर आ जाए बच्चों, तो हाई टेम्परेचर में आप हाई टेम्परेचर जब आ जाएगा तो आप देखेंगे कि कौन डोमिनेट करेगा, हाई टेम्परेचर आ जाता है तब एलिमिनेशन डोमिनेट करता है। जब हाई टेम्परेचर आ जाए बच्चों तो कौन डोमिनेट करता है, एलिमिनेशन। यही लिखा हुआ है यहां पर, द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑलवेज इंडिकेट दैट द मैकेनिज्म विल बी एलिमिनेशन रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर आ जाएगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा सब्स्टिट्यूशन के प्लेस पर। ये देखिएगा, ये हमने लिया एक हेलो एल्केन, ठीक है, एल्किल हैलाइड लिया हमने, यहां पर हमने H2O लिया है, ठीक है, ये बेस है मान लो, ठीक है, ये भी बेस है या इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल है, तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वीक है, क्योंकि ये वीक है इसलिए SN1 को फॉलो कर रहा है। यहां पर ये E1 को फॉलो कर रहा है, इसके पीछे रीजन देखिए बच्चों, हाई टेम्परेचर। यहां पर एलिमिनेशन हो रहा है, दोनों कंडीशन पर वीक ही है, दोनों कंडीशन पर वीक ही है। लेकिन वीक होने के साथ साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एलिमिनेशन फॉलो हो रहा है। तो हमने अभी अभी तो पढ़ा था बच्चों कि जब एलिमिनेशन होगा तो रीजन क्या होगा, हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन के पीछे रीजन क्या है यहां पर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 या तो E2। वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस पर या तो E1 या तो SN1, या तो E1 या तो SN1, ठीक है, या तो E1 या तो SN1। लेकिन यहां पर आप ये देखेंगे कि फिर से टेम्परेचर का रोल आ गया है। किसका रोल आ गया बच्चों, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का रोल आ गया है तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर का रोल आ गया। देखिएगा OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ETO, ETO का मतलब समझ रहे हैं, ये ET का मतलब क्या है, C2H5। ETO का मतलब क्या है यहां पर, C2, एक मिनट कोई तो है परेशान कर रहा है, चलो बंद कर देते। तो यहां पर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां हीट का रोल आ गया बच्चों। हीट के कारण क्या हो रहा है यहां पर, हीट के कारण क्या हो रहा है यहां पर, एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन किसके कारण हो रहा है, हीट के कारण। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहां देखिएगा, इन जनरल एलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर then substitution reaction. If the temperature increases then rate of both substitution and elimination increases. ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेट जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वगैरह के बारे में हम लोग अगले क्लास पर यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इसको
रिएक्शन कंडीशन में यहाँ पर एक और देखिएगा, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एक्वस KOH है और एल्कोहलिक KOH है, दोनों है। यहाँ पर थोड़ा हीट है, ठीक है, ये दोनों के दोनों अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए E2 मैकेनिज्म को फॉलो किया है, ठीक। तो आगे और हम अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर पर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।